जी, आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। मनीष सिसोदिया आज बाहर आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जमानत तो किसी को भी मिल जाता है, कोई भी अपराधी हो, और इस जमानत का मतलब ये नहीं है कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं, आरोप तो अभी भी हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, ये सिर्फ जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ के आधार पर केंद्र सरकार में सत्ता के अहंकार में देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बदलाव करके एक नया मॉडल खड़ा किया, उस मनीष सिसोदिया को उठा करके जेल में डाल दिया बिना किसी तथ्य के आधार पर। और 17 महीने बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने न तो ईडी के पास बताने के लिए कोई सबूत है, न तो सीबीआई के पास कोई सबूत है। मन गढ़ंत कहानियां बना करके, लोगों के ऊपर दबाव बना करके, षड्यंत्र करके आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री को उठा करके जेल में डाल रखा है, और आपको अभी शर्म में नहीं आ रही है। इसलिए दिल्ली के लोग सब कुछ देख रहे हैं। आज दिल्ली के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि 17 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे। जो जमानत 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, 1 साल से एक एक दिन दिल्ली गिन रही थी, दिल्ली के बच्चे गिन रहे थे, दिल्ली के गार्जियंस गिन रहे थे। आज वो दिन पूरा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो और बेनकाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जल्द ही बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी जल्द ही बाहर आएंगे, और दिल्ली के अंदर जो काम की रफ्तार है वो और तेज होगी। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, उनकी जगह पे जो लोग मंत्री बनाए गए, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि हम फिर से उनकी जगह बैठ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे तो अपनी जगह ले लेंगे। आपको लगता है कि फिर से वो सरकार में वापस आएंगे? देखिए, अभी मनीष जी संभवतः शाम तक जेल से बाहर आएंगे। आने के बाद बैठ के हम लोग बात करेंगे, मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, और उसके बाद पार्टी जो है भविष्य की रणनीति पे अपना निर्णय लेगी। आपको लगता है कि अभी जैसे चुनाव आने वाला, आप लोग कैंपेन में जुटे हुए थे, इसमें बड़ी राहत मिलेगी मनीष सिसोदिया के बाहर आने? नहीं, निश्चित रूप से ये तो मैंने जैसा कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही मनीष सिसोदिया जी को जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही की जिद है, उसके कारण 17 महीने मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा है। अगर प्रक्रिया होती तो, क्योंकि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के आप इतने लंबे समय तक चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में कैसे रख सकते हैं? तो मुझे लगता है कि एक नया जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और मुझे भरोसा है कि इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।